हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्निक शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग को बता दूं कि एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपको कितने बजे मिल रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि घर में फंक्शन चल रहे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि 2 वीडियोस तो आपको मिलेगी, वो तो मिलते ही रहेंगे, बस ऊपर नीचे यहाँ पर टाइम में जो वो हो सकता है। सुबह वाली वीडियो जो वो मैंने टीवी का अनबॉक्सिंग किया था, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं किया था, तो यहाँ पे काट देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, एक बार जाके देख लीजिए। चीपेस्ट 4K टीवी है, उसका भी आप वीडियो देख के मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना दिया हूं जो कल आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आप जरूर से वेट करना। ज्यादा मिस नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से यहाँ पे आज की टेक्निक जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे टेक्निक शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं हमारे डील्स के बारे में। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मंडे और आज थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग डील्स के बारे में बताता हूँ। काफी चीप होती है, जो मैं बहुत मेहनत करके ढूंढता हूँ और आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा होता है। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग डील्स जो वो लेके आया और इस बार फिजिकली थोड़ी चीजें लेके आया। तो पैक ऑफ ड्यूक के जो 3 टी-शर्ट्स मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था। और आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक जो मैंने ग्रीन कलर का पहना हूँ, एक आपको रेड कलर का इस तरीके का देखने को मिलता है और एक आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का जो वो देखने को मिलता है। ये आपको 850 रुपए में मिलेंगे, तो आप इसको जो वो जाके परचेस कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। साइज अच्छा है, फिटिंग भी काफी अच्छी है और मटेरियल भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको ब्राइट का जो वो ट्रिमर मिलता है, एक्चुअल प्राइसिंग 800 रुपए की थी, अभी आपको सिर्फ 315 का मिलता है। मैंने यहाँ पे इसको जो वो ऑर्डर दिया हूँ, आप देखेंगे फिलहाल के लिए। उप्स, तो यहाँ पे ये सामने है और इसको मैं यूज करूंगा। बिल्ड वैसे काफी मजबूत है, जब मैं इसको यूज करूंगा उसके बाद ही मैं आपको कल परसों बता दूंगा कि एक्चुअल में कितना अच्छा यहाँ पे जो ट्रिम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्लाइंग मशीन की मेंस वॉलेट मिल रही है, जो कि 1300 रुपए की थी, अभी आपको सिर्फ 650 रुपए में। इसके पहले फ्लाइंग मशीन की मैंने बैकपैक भी बताया था, तो वो काफी सारे उन्होंने परचेस किए थे। तो वॉलेट भी आपको मिल रही है 650 रुपए में, काफी मजबूत होती है, तो आप जाके ले सकते हैं। और एवरेडी की आपको 7 वोल्ट की आपको एलईडी बल्ब मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे 140 की थी, अभी आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। तो ये सारी डील्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे पैनासोनिक से। फाइनली यहाँ पे पैनासोनिक ने अनवील्ड कर दी है अपने स्मार्टफोन्स, जो अभी तक आपको पैनासोनिक की तरफ से ऐसे फोन्स देखने को नहीं मिले थे। ये मैं नहीं, ऐसा पैनासोनिक जो वो बार बार बोल रहा था। 4 अक्टूबर को आज उन्होंने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, पैनासोनिक का एल्यूगा X1 और एल्यूगा X1 Pro। हालांकि फोन्स आपको 2 मिल रहे हैं, लेकिन आपको 2 अलग अलग वेरिएंट में मिलते हैं, सिर्फ नाम यहाँ पर उन्होंने जो वो चेंज कर दिया है। X1 में आपको 464 वाले वेरिएंट मिलता है और X1 Pro में आपको 6128 मिलता है। जो X1 है इसकी प्राइसिंग है 22,990 और जो X1 Pro है इसकी प्राइसिंग है 26,990। तो ये अभी तक का पैनासोनिक की तरफ से आपको मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स जो वो देखने को मिलते हैं। दोनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इन्फिनिट फेस अनलॉक मिलता है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जो हायर वेरिएंट है उसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, ये भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पे दोनों के अंदर आपको 6.18 इंच की फुल HD प्लस की एक नॉच वाली जो वो डिस्प्ले मिलती है। वैसे फोन की डिजाइन बहुत ही प्रीमियम आपको जो देखने को मिलती है। आपको सामने की तरफ कॉर्निंग और ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को 16+5 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है और 3000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। टाइप C पोर्ट मिलता है, 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है, जी हाँ, इसने भी जो वो डिच कर दिया है। और साथ में आपको यहाँ पे इन दोनों फोन्स के अंदर हीलियो का P60 वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है। एक्चुअली में अगर इसकी प्राइसिंग 15 से 20 हजार के बीच में होती तो मैं आपको कंसीडर करता भी, लेकिन अगर प्राइस देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और इस प्राइस में P60 एक्सेप्टेबल नहीं है। पैनासोनिक ने शुरुआत तो अच्छी करी है इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन पैनासोनिक मार खा गया है उनके P60 प्रोसेसर से, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन आपको मिलते हैं यार। Xiaomi का पोको फोन देख लो यार, स्नैपड्रैगन 845 सीधा में आप क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus का यहाँ पे जो 6 है ये अभी आपको बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए में आपको जो वो मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई कैच नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है जो Amazon पे आपको मिलेगा। Amazon का जो ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है ना, 10 तारीख को शुरू होगा अक्टूबर की और 15 तारीख तक चलेगा। तो वहां पे आप लोग को डायरेक्टली ये फोन सिर्फ 30,000 रुपए में मिल सकता है। इसका बेस वेरियंट जो 6GB रैम और 64GB वाला है, जो एक्चुअली में आपको 35,000 रुपए में मिलता था। तो ये एक मौका है आपके पास। मैं तो आपसे ऑनेस्टली कहता हूँ बहुत ही बढ़िया डील है, ये फोन को हाथ से मत जाने देना और OnePlus 60 की वेट बिल्कुल भी मत करना। मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा Vivo Next के साथ में, तो आपको सब कुछ मैं उसमें खुलासा कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए OnePlus 6 आपके लिए बेस्ट है, आप इसको 30,000 रुपए में जाके जल्दी से 10 तारीख को परचेस कर लेना। तो यहाँ पे फाइनली LG ने जो वो न्यूयॉर्क के अंदर अपने LG V40 Think को जो वो लॉन्च कर दिया है, जो LG की तरफ से मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन में बोल सकता हूं। और यहाँ पे एक्चुअली में अगर मैं किसी फोन को रियल फ्लैगशिप फोन बोलता हूं तो वो मैं सिर्फ LG के ही फोन को बोलता हूं। और अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे अचानक
इससे क्या होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दूसरी जो कंपनीज होती है वो सिर्फ प्रोसेसर और कैमरे पे ही फोकस करती है, लेकिन LG एक ऐसी कंपनी है, गौर करने वाली बात है कि उसके अलावा ये एडिशनल फीचर्स पे फोकस करती है। MIL HDD ग्रेड के सपोर्ट के साथ में आपको ये फोन मिलता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कमाल की होगी। आपको IP68 रेटिंग मिलती है। आपको यहाँ पे इसके अंदर बूम बॉक्स ऑडियो स्पीकर, साथ में हाई-फाई कोड DAC का सपोर्ट, यानी कि स्पीकर हो या फोन का आपको ईयरफोन्स हो, आपको बहुत ही कमाल के जो उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा साउंड के अंदर। ये एडिशनल फीचर्स पे फोकस करती है। 66,000 रुपीज की इसकी जो प्राइस है कि आपको पेंटा कैमरा जो वो देखने को मिलता है, पीछे की तरफ 3 और आगे की तरफ 2, 5 कैमरा वाला आपको ये स्मार्टफोन जो वो देखने को मिल जाता है ऑल टुगेदर। यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो 6.4 इंच की आपको QHD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, OLED की। जो ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ मिलता है, एक आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का f1.5 का एपर्चर है और 1.4 माइक्रोन पिक्सल से OIS का सपोर्ट मिलता है। बहुत ही कमाल के पिक्चर्स आएंगे। दूसरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का और तीसरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का। सेल्फी मिलती है 8 और 5 मेगापिक्सल की, 2 यहाँ पे हो जाती है। 3300 mAh की बैटरी मिलती है। USB Type-C पोर्ट है, क्विक चार्ज है और साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो चेक भी मिलता है थैंकफुली। और आपको यहाँ पे वैसे बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो 66,000 में अगर देखेंगे, सैमसंग के S9 के फ्लैगशिप फोन है और iPhone XS तो भूल ही जाइए, वो तो लाखों में। तो मेरे हिसाब से ये फोन अच्छा है। स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर भी है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि LG के इस फोन से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और यहाँ पे साथ में LG ने उसी इवेंट के अंदर अपनी एक स्मार्ट वॉच को जो वो लॉन्च कर दिया है, LG Watch W7। और खासियत आपको इस वॉच की ये देखने को मिलती है कि ये एक हाइब्रिड स्मार्ट वॉच है। जी हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में ये नॉर्मल एक स्मार्ट वॉच की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर आप लोगों को गूगल का Wear OS 2.1 मिलता है और स्नैपड्रैगन का 2100 वाला जो प्रोसेसर भी मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ये आपको 2 से 3 दिन का ही बैकअप देगी अगर आप उसको स्मार्ट वॉच की तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो ये आपको एडिशनली 100 डेज का यहाँ पे जो वो बैकअप देती है, वो यहाँ पे स्विच हो जाएगा उसके मैकेनिकल हैंड्स के ऊपर। जो एक एनालॉग वॉच होता है ना, नॉर्मली ये वैसे ही काम करेगा। जी हाँ, तो हाइब्रिड हो जाता है। एक स्मार्ट तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं और एक आपको नॉर्मल एनालॉग वॉच की तरह भी जो यूज करने मिलता है, जिसमें आपको मैकेनिकल हैंड्स जो वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज है। वो लगभग से 100 दिन और चलेगा ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही कूल फीचर उन्होंने यहाँ पे लेके आया। प्राइस यहाँ पे जो वो 33,000 रुपए की रखी गई है। आप देखते हैं कि ये इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है, क्या प्राइस सेगमेंट में आता है। और लेकिन इसमें हार्ट रेट सेंसर, GPS और LT वगैरह आपको यहाँ पे कुछ खास जो वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इसका डाउन पॉइंट है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और यहाँ पे एक फर्मवेयर फाइल के लीक होने से इतने सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सामने आ जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं था। सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे S9 का एंड्रॉइड पाई का एक अपकमिंग बिल्ड जो हो रहा है, उसके अंदर यहाँ पे इस फर्मवेयर फाइल के अंदर ऐसी चीजें जो वो देखी गई है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर एक ऐसा कोड नेम देखा गया है, विनर LTE, जो कि अक्सर सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल जो स्मार्टफोन आएंगे इसको जो वो रखता है। मतलब यहाँ पे सैमसंग का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा वो कंफर्म्ड है, आपको जो नवंबर में मिलेगा, जो CEO ने भी कंफर्म किया था। इसके अंदर लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों को शायद से स्नैपड्रैगन नहीं बल्कि एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि कोड नेम के साथ में सैमसंग अक्सर Q लिखता है, मतलब कोलकॉम, लेकिन इसमें कोड नेम के साथ में विनर LTE लिखा है, Q कहीं पे भी नहीं था। तो शायद से आपको इसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर मिल सकता है। इसी बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखा गया सैमसंग के 4 गैलेक्सी S10 फोन जो वो बताए जा रहे हैं। जी हाँ, तो आपको 4 अलग अलग सैमसंग S10 के जो वो वेरिएंट्स जो वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक जो वो 5G वाला होगा। और यहाँ पे फाइनली कोलकॉम स्नैपड्रैगन 8150 की भी जो वो हिंट यहाँ पे जो वो सामने आ चुकी है इसी फर्मवेयर बिल्ड से, जो अपकमिंग फोन्स में आपको जो वो देखने को मिल सकते हैं। ये एक्चुअली में एक इंटरनल नाम है स्नैपड्रैगन 855 का, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो स्नैपड्रैगन 8150 यहाँ पे जो वो देखा गया है, मतलब सैमसंग का अपकमिंग जो फ्लैगशिप फोन आएगा उसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा जो स्नैपड्रैगन 845 का सक्सेसर बन के आएगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ एक बिल्ड से सामने आ गई है, ये तो चौंका देने वाली बात है। देखते कि खास सैमसंग हमारे लिए लेके आता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ट्रू कॉलर की तरफ से खबर आ रही है। ट्रू कॉलर ने यहाँ पे अपने ट्रू कॉलर चैट करके एक मैसेजिंग सर्विस भी जो वो लॉन्च कर दी है। जी हाँ, ट्रू कॉलर, आप प्रीवियसली ट्रू कॉलर में आपको पता है कि आप क्या कुछ करते थे, अब उन्होंने मैसेजिंग सर्विस भी जो वो ऐड कर दी है, जिसके अंदर आप जाके जो वो चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप फेसबुक में करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशलिटीज एप्लीकेशन की ये है कि जो फेक मैसेजेस होते हैं, जो फेक लिंक्स होती है, जो फेक चीजें होती है, वो एक्चुअली यहाँ पे आप जो उसको चीज को जांच पड़ताल कर सकते हैं, लोगों को शेयर करके अलर्ट भी कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इस चीज से बचो, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म भी रहेगा, एक फोरम भी रहेगा और चैटिंग वगैरह भी आप जो वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल की चीज है, ट्रू कॉलर ने भी लेके आ चुका है। फिलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आपको iOS में भी जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे वाईफाई की तरफ से खबर आ रही है और वाईफाई का जो 802.11n 802.11a या X वगैरह वगैरह जो लंबा सा जो नाम था ना, अभी यहाँ पे इसमें एक रिलीफ जो वो मिलने वाली है। और वाईफाई जो अलायंस है वो लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो भी फ्यूचर के जो अपग्रेडेड वाईफाई वर्जन हो गए और अभी भी जो चल रहे हैं ना, इनको हम एक्चुअली में इनका नाम जो वो चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं, ताकि अभी जो एक्चुअली में जो 802.11 जो ये नाम होता है ना, इसको चेंज करके वो लोग वाईफाई 3
वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6 ऐसा यहाँ पे जो वो करने वाले। जी हाँ, तो मतलब अभी अगर आपके पास वाईफाई 4 है तो आने वाला जो अपग्रेडेड वाईफाई होगा वो वाईफाई 5 के नाम से आएगा, उसके बाद फिर वाईफाई 6 के नाम से आएगा। इससे एक्चुअली में यहाँ पे हम तो ईजी लगेगा ही, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको भी ईजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में और समझने के लिए। ना तो उनको पहले यहाँ पे अलग अलग इतने बड़े कोड के ऊपर जो वो डिपेंड करना पड़ता था। तो वाईफाई अलायंस ने यहाँ पे ये बोल दिया है और यहाँ पे वो लोग जो वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको नाम भी चेंज कर देंगे और हम सभी लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे निंटेंडो स्विच का यहाँ पे सक्सेसर बहुत जल्दी हमें जो वो देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी, यानी कि अगले साल 2019 में गर्मी के महीने में जो वो आ सकता है। तो एक साल पकड़ के आप जो वो चल लीजिए। और यहाँ पे निंटेंडो स्विच अभी आपको जो वो देखने को मिलता है ये काफी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी है और बहुत लफड़ा भी बीच में हैकिंग वगैरह का जो वो हो गया था। अभी निंटेंडो स्विच प्रो करके आपको देखने को मिलेगा जो इससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, ऐसा यहाँ पे कंपनी ने जो वो हिंट दे दिया। मतलब उसके अंदर अभी आप और एडवांस गेमिंग यहाँ पे जो वो कर सकते हैं, जैसे कि PS4 प्रो, Xbox One X, तो शायद से आपको निंटेंडो स्विच प्रो करके देखने को मिल सकता है। तो निंटेंडो के लवर्स जो स्विच यूज करते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको अगले साल ही निंटेंडो स्विच प्रो भी जो वो देखने को मिलने वाला है। क्या आपको यहाँ पे पता है कि 1 अप्रैल 2005 में नासा ने यहाँ पे जो वो हम सभी लोगों को जो वो उल्लू बना दिया था और ये बोला था कि मार्स के ऊपर उनको जो वो पानी मिला है। और 1 अप्रैल को सभी लोगों को पता है क्या होता है, अप्रैल फूल्स डे। तो आज की न्यूज़ ये खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।